डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th की एक्सरसाइज 5th की हमारी विविध एक्सरसाइज चल रही है और विविध एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि अवयव ए ज्ञात करो जब ये कंडीशन हो, एक अवयव दे रखो गुणा में ए गुणा एक अवयव और है बराबर में एक अवयव है। तो इस कंडीशन में हमें अवयव ए की गणना करनी है कि अवयव ए क्या होगा। सॉल्यूशन करें इसका। तो बेटा मैं मान लेता हूं कि माना b बराबर ये वाला अवयव कितना 1 2 2 3 और c बराबर ये आगे वाला अवयव 4 7 3 5। तो अब ये क्या बन गया है, ये हो गया b, ये है a और ये है c बराबर ये क्या है बेटा, इकाई अवयव i। समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 को b इनवर्स से गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा, b इनवर्स इंटू b ए सी इक्वल टू आई इंटू बी इनवर्स। b इनवर्स को b से करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, हो गया ए सी बराबर आई को बी इनवर्स से करेंगे तो केवल हो जाएगा बी इनवर्स। इसे बोल देते हैं समीकरण नंबर 2। फिर हम करेंगे समीकरण 2 को सी इनवर्स से गुणा करने पर तो ये ए सी इंटू सी इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू सी इनवर्स। तो ये हो गया ए बराबर बी इनवर्स सी इनवर्स, यानी इसकी वैल्यू हो गई है बी इनवर्स इंटू सी इनवर्स। इसे हम बोल देते हैं समीकरण नंबर 3। तो हमें क्या निकालना है, बी इनवर्स निकालना है, सी इनवर्स निकालना है और यहाँ पर हमें वैल्यू पुट कर देनी। तो अब हम निकाल लेते हैं। देखिए बी अवयव है आपका, बी है 1 2 2 3। सारणिक बी का मान निकालें तो 1 गुणा 3 माइनस 2 गुणा 2 तो 3 माइनस 4, आंसर हो गया माइनस का 1। नेक्स्ट हम निकाल लेते हैं अवयव b के सहखंड। तो F11, देखिए b के लिए F11 देखो सीक्वेंस याद करो, सीक्वेंस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस, यही होता है। तो इस अवयव का पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का आता है 3, तो ये हो गया 3। F12 माइनस का होता है, पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो बच जाएगा -2, तो ये आ गया माइनस का 2। F21 माइनस का होता है, पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो 2, आंसर आ गया माइनस का 2। F22 किसका होता है, प्लस का होता है, इसके लिए पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो बच गया कितना, ये 1, तो आंसर हो गया प्लस का 1। Fij की वैल्यू हो गई है 3 -2 -2 1। अब हम इसका निकाल देते हैं एडजॉइंट बी। एडजॉइंट बी क्या होगा, Fij का ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट बी इक्वल टू ट्रांसपोज कर दीजिए 3, ये उधर गया तो माइनस का 2 -2 1। और अब b इनवर्स निकाले, b इनवर्स का फॉर्मूला 1 बटे सारणिक b इंटू एडजॉइंट b। सो b इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन -1 इंटू 3 -2 -2 1। तो b इनवर्स की वैल्यू हो गई है बेटा -3 2 2 -1।
इसी प्रकार से हम ए इनवर्स निकाल लेंगे इसका। ए अवयव दे रखा है आपको, सॉरी सी अवयव है 4 7 3 5। सारणिक सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 गुणा 5 माइनस 7 गुणा 3, 4 5 20 और 7 21 आ जाएगा माइनस का 1। अवयव सी के सहखंड इनकी F11 किसका होता है? प्लस का होता है। देखिए पंक्ति छोड़ दो, स्तंभ छोड़ दो, कितना बच गया? 5, तो आ गया प्लस का 5। F12 माइनस का होता है, पंक्ति स्तंभ छोड़ देंगे तो बच गया 3, तो हो गया माइनस का 3। नेक्स्ट निकालते हैं F21 किसका होता है? माइनस का होता है, पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो कितना बच गया? 7, तो माइनस 7। F22 किसका होता है? प्लस का, इसके लिए पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो कितना बच गया? 4, तो 4। अब Fij अवयव हो गया आपका 5 माइनस 3 माइनस 7 4। एडजॉइंट सी क्या होगा? Fij का ट्रांसपोज, तो 5 माइनस 3 माइनस 7 4। सी इनवर्स क्या हो जाएगा? 1 सारणिक सी इंटू एडजॉइंट सी, इनकी 1 बटा माइनस 1 गुणा में 5 माइनस 7 माइनस 3 4। तो सी इनवर्स की वैल्यू हो गई है -5 7 3 -4। समीकरण 3 से यहाँ पर पहुंच जाएंगे। क्या है? A इक्वल टू बी इनवर्स इंटू सी इनवर्स। A इक्वल टू बी इनवर्स की वैल्यू कितनी आई? ये रही -3 2 2 -1 गुणा सी इनवर्स -5 7 3 -4। तो A बराबर दोनों अवयव को गुणा पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, -3 को -5 से करेंगे, माइनस माइनस प्लस का 5 दिया 15 और 3 दूनी 6, 15 और 6 कितने हो जाएंगे? 21। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 7 दिया 21 माइनस का और 4 दूनी 8 भी माइनस का, 21 और 8 हो जाएंगे माइनस के 29। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 2 पंजू 10 माइनस का और 3 एकम 3 माइनस का 13। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 7 दूनी 14 और 4 एकम 4 14 और 4 18। तो ये आ जाएगा आपका अवयव ए का मान -21 -29 -13 और 18 अंश।